घुसकर रेप किया है। रेप के बाद पीड़िता के साथ सेल्फी लेकर बोला कि आरोपी मैं लौटूंगा। साइन करने के बहाने घर में घुसा था आरोपी। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। यह सेल्फी लेकर आरोपी बोला कि मैं लौटूंगा, साइन कराने के बहाने घर में घुसा था ये आरोपी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही महाराष्ट्र के पुणे से, जहां पर एक कुरियर बॉय ने घर में घुसकर रेप किया है। और ये हैरान कर देने वाली खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर एक कुरियर बॉय ने रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसने रेप के बाद सेल्फी भी ली है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुणे में घर में घुसकर युवती के साथ रेप करने का ये पूरा मामला सामने आया है और इस पूरी घटना ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। जिस तरीके से आरोपी के द्वारा रेप किया गया और घर में साइन कराने के बहाने वो घुसा था, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुणे के कोंढवा में ये पूरी वारदात हुई है, जहां पर कुरियर बॉय ने घर में घुसकर रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। तो आरोपी के द्वारा जो है इस पूरी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। रेप के बाद पीड़िता के साथ आरोपी ने सेल्फी भी ली है। सेल्फी लेकर बोला कि मैं लौटूंगा। इस बीच हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, सबसे पहले आपसे पूरे मामले को लेकर अपडेट्स चाहेंगे कि क्या पूरी जानकारियां फिलहाल मिल पा रही है और आरोपी को लेकर क्या अपडेट, क्या आरोपी की गिरफ्तारी हुई? नहीं अभिषेक, देखिए अब तक तो आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये वारदात कल शाम के आसपास की है, 7 बजे के आसपास की है, जब ये आरोपी एक पुणे की एक पॉश इलाके की बिल्डिंग में घुसा और वहाँ पे जो पीड़िता है उनके घर में जाने के बाद वहाँ उनको ये कहता है कि उसके पास कोरियर है, जबकि पीड़िता ने यह भी कहा है कि कोरियर मेरा कुछ भी नहीं है, ये मेरे घर के एड्रेस पर कुछ भी नहीं है और ना मैंने कोई कोरियर मंगाया है। जिसके बाद आरोपी ने उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सिग्नेचर कर दीजिए। जो पीड़िता है वो अपने घर के अंदर जो है उन्होंने सेफ्टी डोर खोला और इस दौरान जो है वो पेन लेने के लिए अंदर गई। जिसके बाद आरोपी जो है घर में जबरन दाखिल होता है और कहा यह भी जाता है कि आरोपी ने जबरन दाखिल होकर जो है घर के अंदर से जो है दरवाज़ा बंद कर लिया। पीड़िता के चेहरे पर उसने कुछ स्प्रे मारे और उसके बाद जो है पीड़िता के चेहरे पर स्प्रे मारने के बाद जो है वो उनके साथ रेप किया और उसके साथ साथ उसने जो है उनके फ़ोन में अपनी सेल्फी खींची और ये भी कहा कि मैं वापस आऊँगा। वारदात की जानकारी जैसे ही पुणे पुलिस को हुई, पुणे पुलिस ने इस मामले में ऑफेंस रजिस्टर करने के बाद जो है इसको आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुणे पुलिस ने इस मामले में कुल जो है 10 टीमें बनाई गई हैं, जिनमें से 5 जो है स्थानीय पुलिस की और उसके साथ साथ 5 जो है जोनल पुलिस की और 5 जो है क्राइम ब्रांच की टीमें इसके लिए बनाई गई है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। आपको मैं बता दूं कि पुणे में होने वाली इस वारदात के बाद जो है पूरे राज्य में इस वारदात की निंदा की जा रही है। महाराष्ट्र असेंबली में भी सत्ताधारी पक्ष और सत्ताधारी पक्ष ने तो कहा है कि इस पूरे मामले में जो है जो वारदात हुई है ऐसी होनी नहीं चाहिए, इसको लेकर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो है आपको मैं बता दूं कि विपक्ष ने भी जो है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं सत्ताधारी पक्ष को जो है घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है नाना पटोले ने कहा है कि राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको लेकर जो है कुछ भी बेहतर नहीं चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के जो डीजी हैं उनको भी निशाना बनाते हुए कहा है कि जिस तरह से पुणे या दूसरी जगहों पर इस तरह के हालात जो हो रहे हैं, इन हालात को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर जो है बेहतर नहीं है और पुलिस इसके लिए कैपेबल नहीं है। यही वजह है कि इस तरह की वारदातें होती रहती हैं। हालांकि पुणे पुलिस ने इस मामले में जो है पीड़िता का जो है बयान और मेडिकल टेस्ट वगैरह की प्रक्रिया पूरी कर ली है। पुणे पुलिस ने इस बात का भी दावा किया है कि वो जल्द ही इस आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। जी शाहिद, लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया, इस पूरे मामले को देखने के बाद ये लगता है कि ये आरोपी कहीं ना कहीं साइको लगता है। जिस तरीके से उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, वारदात को अंजाम देने के बाद उसने पीड़िता के फोन में ही सेल्फी ली और सेल्फी लेकर बोला कि मैं लौटूंगा। देखिए अभिषेक, अभी तक देखिए प्राथमिक जानकारी में ये बात सामने जो आ रही है कि अभी तक पीड़िता या आरोपी का कोई कनेक्शन है या वो पीड़िता को जानता है या इस तरह की बातें अब तक सामने नहीं आई। अब अहम सवाल ये है कि आरोपी दिमागी तौर से क्या है, इसके बारे में तो जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जिस तरह से जितनी दबंगई से वो एक सोसाइटी में पॉश सोसाइटी में घुसता है, सारे सिक्योरिटी और सारी चीज़ें जो है फांद कर वो मतलब क्रॉस करके वो जो है पीड़िता के घर पहुंचता है, तो ये एक अहम सवाल है कि आखिर इतनी पॉश सोसाइटी में इतनी सुरक्षा के बेहतर इंतजाम होते हुए वहाँ तक पहुँचा कैसे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आरोपी कोई साइकिक नहीं बल्कि शातिर है।
और जिस तरह से वो वहाँ पहुंचा और जब पीड़िता ये बार बार कह रही है कि उनका किसी भी तरह का कोई कोरियर नहीं है, उसके बाद भी जो है वो पीड़िता से जो है बहस कर रहा है। इसके बाद ये कहता है कि अगर नहीं है तो आप जो है एक सिग्नेचर करके दे दीजिए। तो ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि वो साइकिक नहीं बल्कि एक शातिर और समझदार किस्म का और जो बहुत ही चालाक है, जिसने जो पीड़िता के साथ रेप करने के लिए वो सारे हरबे को अपनाया है, जो एक शातिर शख्स ही कर सकता है। हालांकि पुलिस अभी भी जो है पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जो स्प्रे मारा गया है पीड़िता के चेहरे पर उसको लेकर भी पुलिस जो है ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या वाकई वो स्प्रे था या किसी और तरह का कोई केमिकल था, जिसके बाद जो है पीड़िता के साथ उसने ये घिनौनी वारदात अंजाम दी है। जी अभिषेक। बिल्कुल जाहिर तौर पर शाहिद, लेकिन इस बीच जो पुलिस की टीम है वो क्या कुछ कहती नजर आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, पुलिस ने अब तक जो है फॉरेंसिक की टीम और पीड़िता के बयान, पीड़िता का मेडिकल टेस्ट, फॉरेंसिक टीम ने जगह से कई लोकेशन से जो है कई सैंपल जब्त किए। जो आरोपी है उसके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी जो है पुलिस को मिल गए हैं। जल्द ही इसके लिए जो है देखिए पुलिस ने जो है 10 टीमें बनाई है, जिसमें से 5 टीमें पुणे क्राइम ब्रांच की हैं, जबकि 5 टीमें जो है जोनल डीसीपी ने 5 टीमों का गठन किया है। इस पूरे मामले में कुल 10 टीमों का गठन किया गया है ताकि आरोपी को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। फॉरेंसिक टीम की बात करें तो फॉरेंसिक टीम अभी भी जो है पीड़िता के घर पर मौजूद है। उन्होंने पीड़िता के घर से वो सारी चीज़ें बतौर गवाह या सबूत के तौर पर उन्होंने जमा की है। उसमें उन्हें जो है आरोपी के जो है फिंगरप्रिंट्स भी मिल गए हैं और इसके साथ साथ पीड़िता के बयान और उनके बयान के आधार पर स्केच वगैरह भी तैयार कर लिया गया है, जो जल्द ही पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में मदद करेगा। जी शाहिद, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। इस बीच नवी मुंबई से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नवी मुंबई के रिहायशी इलाके में हादसा हो गया है। सोसाइटी की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी। दीवार के पास खड़ी गाड़ियां खाई में गिर गई हैं और सोसाइटी के पास चल रहा था निर्माण कार्य। निर्माण कार्य के कारण जो दीवार थी वो कमज़ोर हो गई थी। घटना सोसाइटी में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है और इस हादसे के बाद की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से सोसाइटी की दीवार जो है वो ढह गई है और कुछ जो बाइकें हैं वो भी इसकी चपेट में आ गई। ये वो सीसीटीवी फुटेज है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये दीवार गिरी और दीवार के पास कई जो बाइकें खड़ी थी, आप देख सकते हैं कई स्कूटी जो है वो खड़ी थी, वो भी जद में आ गई। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। शाहिद, जिस तरीके से ये पूरी घटना की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कुछ कहना है सोसाइटी के जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनका इस पूरी घटना को लेकर? अभिषेक, दरअसल आपने देखा ये जो सीसीटीवी है ये मुंबई से सटे नवी मुंबई के एरौली इलाके का है। यानी कि मुंबई की जो सरहद अगर खत्म होती है जो बॉर्डर, तो उसके बाद जो है ये एरौली इलाका है, कमर्शियल इलाका भी है और रेजिडेंशियल इलाका भी है। ये जो वारदात हुई है, जो दीवार गिरने की जो सीसीटीवी में कैद हुई है, ये जो है एक रेजिडेंशियल सोसाइटी की है। आपको मैं बता दूं कि पिछले 2 और 3 दिनों से जो है मुंबई के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से कई जगहों पर जो है जल जमाव भी हुआ है। ये दीवार जो गिरी है सीसीटीवी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है एक अच्छी खासी दीवार जो है ढह गई। हालांकि ये शुक्र मनाइए कि उस वक्त यहाँ पे कोई आदमी नहीं था, नहीं तो वो भी इसका शिकार हो जाता या वो भी इसमें दब जाता और एक बड़ा जानी हादसा भी हो सकता था। हालांकि इसकी चपेट में जो है कई गाड़ियां भी आ गई हैं। आप जिस हिस्से में वो गिरता है आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अंदर के हिस्से में गड्ढा ज़्यादा है, वहाँ पे जो है वो दीवार गिर गई। चूँकि पानी और बारिश की वजह से कई जगहों पर ऐसा रहा है कि जल जमाव ज़्यादा हुआ है और यही वजह रही है कि ढह जाना या इस तरह के जो है गड्ढे वगैरह जो है जहाँ पे पानी जमा होता है तो वहाँ पे इस तरह की दीवार हो रही है, सिर्फ दीवार गिर रही है। सिर्फ एरावली ही नहीं बल्कि अक्सर के आप देखिए कि मुंबई के कई हिस्सों में कई जगहों पर ऐसा होता है कि जो इमारतें बन जाती है उनमें जो गड्ढे होते हैं उन्हें बराबर से या पूरी तरह से उन्हें पाटा नहीं जाता मिट्टी या डबरी वगैरह डाल के। तो कुछ ऐसा भी इस इलाके में भी हुआ है कि यहाँ पे जो दीवार गिरी है यहाँ पास से पहले बहुत बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे को जो है पूरी तरह से पाटा नहीं गया था, जिसकी वजह से जब बारिश हुई और पानी जमा हुआ तो गड्ढे ने और जो स्पेस है, जो जगह है वो ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से ये दीवार गिर गई। बस ये रहा है कि इसमें किसी भी कोई तरह की जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान हो गया है जिसमें कई गाड़ियाँ इसकी जद में आ गई। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।